नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज आपका पेपर हुआ था मैथ का क्लास 10th वालों का। ठीक है, तो हम लोग देखो आपको दिखा दें। सबसे पहले जो हमारे कक्षा 10 का आज एग्ज़ाम हुआ है मैथ वालों का 2023, ये कोई पवन कुमार नाम का लड़का है। ठीक है, उसका हमने क्या किया है, पेपर लिया है यहाँ से। अब आप लोग समझ सकते हैं जो हमारा मैथ का पेपर हुआ है 2023 वाला, उसके हम सभी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो पेपर है हमारा, इसका पेपर कोड है 822EB। ठीक है, तो इसका हम क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब OMR में आप लोग कौन से क्वेश्चन कितने हद तक सही करके आए हो। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सहवाज संख्याओं का युग्म है। दोस्तों, सहवाज संख्याओं का युग्म वही होता है कोई ऐसा युग्म जिसका HCF 1 हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 18,25 वाला, देखते हैं कि इसका क्या HCF 1 होगा। दोस्तों, आपने 18 को काटा होगा इस प्रकार से। ठीक है, 2 नेम 18, फिर यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, और फिर उसके बाद 1 से 1 ही काटोगे आप। उसके बाद आपने 25 को काटा होगा, तो 5 25 और 5 एकम 5। दोस्तों, यहाँ क्या मिला, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। क्या इसमें 2 है, इसमें सर 2 है, क्या इसमें 2 है सर नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है नहीं है। ठीक है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसका मतलब सर इनका HCF कितना हुआ 1। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। हमें आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था 144 के अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड की घातों क्या है। ठीक है, मतलब उसने ये पूछा था कि जो 140 को आप काटोगे जब इस प्रकार से 144 के लिए, जैसे आप काट लेते हैं। ठीक है, देखो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 36 आएगा, 2 से काटोगे 18 आएगा, 2 से काटोगे 9 आएगा। ठीक है, अब 3 से काटोगे आप तो 3 3 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 गुणा यहाँ कितना है 3 × 3 यानी कि 3 की पावर 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर पावर भी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं 6, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। इसमें घातें कितनी आएंगी 6 आएंगी। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। हमारा तीसरे सवाल में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, हमने आपको बताया था अद्वितीय हल क्या होगा, आपको बताया था अद्वितीय हल होता है क्या, आपको पहले ही बता दिया कि ये तीनों जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ क्या है, यहाँ जो समीकरण होती है a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। यहाँ a1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, b2 बराबर -2 आ जाएगा, और मतलब c1 बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, a2 बराबर 3 होगा यहाँ से इस वाली समीकरण से। ठीक है, और b2 बराबर क्या होगा m होगा, और c2 बराबर -1 होगा, इधर ले आएंगे। तो अब क्या होगा, अब हम लोग जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर मान लगा देंगे। यहाँ जब मान लगाओगे आप तो तुम्हारा क्या आएगा, a1 बराबर कितना था 1 था, a2 बराबर 2 था। अब b1 बराबर कितना -2 है, तो -2, और b2 बराबर कितना है m है। ठीक है, बराबर यहाँ c1 बराबर कितना है हमारा, c1 बराबर है हमारा बेटा -3 है, -3, और c2 बराबर हमारा है -1। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कटा हुआ है। एक बार इसे इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसे इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्या आता है m का मान। देखो इसके साथ ले रहे हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा m बराबर मतलब 1/3 बराबर -2/m, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, तो m नॉट इजिकल टू -6 आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसे इसके साथ ले लो तो -2 m बराबर हमारा आ जाएगा 3/1, कैंची गुणा हो जाएगी, तो इधर क्या आ जाएगा हमारा -2 बराबर 3m, और यहाँ से 3 जाएगा बटे में, तो -2/m आ जाएगा। मतलब m का मान बताओ कौन सा है इनमें से, -6 है कहीं पर इस प्रकार से, नॉट इजिकल टू सर है, बिल्कुल है, ये हमारा -6। ठीक है, तो इसमें सी हो जाएगा हमारा सही। इसमें आपको हम बता दें, आपने समीकरणों के लिए हल किया होगा, किस विधि से हल किया होगा, चाहे तो आपने विलोपन विधि से हल किया होगा, चाहे आपने प्रतिस्थापन विधि से हल किया होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन आपके लिए सही आया होगा, बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। आगे हमारा k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म x प्लस का ky बराबर 1, kx प्लस के y बराबर k² के अनेक हल होंगे। सर इसमें आपके लिए हम बता दें, इसमें भी आपको बिल्कुल वही अनेक हल वाला यही फार्मूला लगाना है जो ऊपर अभी हमने फार्मूले लगाए हैं, और इसी प्रकार से आप लोग इसे हल कर लोगे। अनेक हल किस में होते हैं, जो हमारी संपाती होती है उसमें हमारी कैसे होती हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं सर, अनेक हल होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और अनेक हल के लिए आप जब देखेंगे तो इसमें आपका जब आप हल करेंगे उसके लिए तो ऑप्शन आपका 1 सही आएगा। ठीक है, ए वाला सही आ जाएगा। यहाँ तो आपका नॉर्मल सा है 6 वाले में, ये x² - के 2,
इजिकल टू कितना हो जाएगा 7, डायरेक्ट ले लोगे 1 बराबर 1 हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्ग करोगे कितना आएगा, वर्गमूल करोगे 3 आएगा। सर इसमें कितना आएगा तुम्हारा 3 आएगा, यानी कि सी। ठीक है, देखते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन। चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि सभी लोग देख लें अच्छे से उनका कितना आज का स्कोर हुआ है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, फटाफट से जल्दी से। अब देखो यहाँ पर क्या है, तुम्हारा ब्याज कितना है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा एक ब्याज है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया होगा, इसमें आपने मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाया होगा। सर कौन सा लगाया है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला। और जब आपने मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगाया होगा तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका क्या निकल के आया होगा, फार्मूले जो आपने लगाया होगा x, y बराबर आपने लगाया होगा x1 प्लस का x2/2, और यहाँ आया आपका y1 प्लस का y2/2। ये जब आपने लगाया होगा तब आपने यहाँ पर इसको मान लिया होगा क्या, देखो b के तो निर्देशांक दे रखे हैं, x के तुम्हें ज्ञात करने थे, उसके a के ज्ञात करने हैं। तो a के निर्देशांक को आपने क्या मान लिया, x, y मान लिया। ठीक है, तो इसे आपने x1 मान लिया होगा, इसे y1 मान लिया होगा, इसे x2 मान लिया होगा, इसे y2 मान लिया होगा। ठीक है, और इसे x, y मान लिया होगा। और इस प्रकार से जब आपने इसमें मान लगाए होंगे तो मान लगाने के बाद में आपके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल गया होगा, 3, -10। ठीक है, आप मान लगाओगे तो आपको बिल्कुल सही मिल जाएगा। यहाँ तो आपका मूल बराबर है, इसमें आपने विभक्तर वाला फार्मूला लगाया होगा। कौन सा लगाया होगा, विभक्तर वाला। इसमें आपका 12 बिल्कुल एकदम करेक्ट सही आया होगा। 2 आकृतियाँ जिनके आकार तो समान होते हैं परंतु उनकी माप आपस में समान रूप से समान ना हो। कहने का मतलब उनका ये है, मतलब आकार तो समान है, उनके आकार कैसे हैं, समान है। कोई 2 आकृतियाँ हैं, जैसे कोई भी 2 आकृतियाँ ले ली हमने, इनके आकार कैसे हैं, समान है, मतलब आकार तो एकदम समान है, लेकिन रूप वो कह रहा है परंतु माप आवश्यक रूप से समान नहीं, मतलब रूप समान नहीं है। जिनके रूप समान होते हैं वो तो समरूप कहलाती हैं, जिनके रूप समान होते हैं वो समरूप कहलाती हैं। आकार समान है, रूप एक जैसे नहीं है। आकार समान है, रूप एक जैसे नहीं है, तो सर समान आकृतियाँ तो नहीं हो सकती हैं। ठीक है, सम्मित भी नहीं होगी, यहाँ पर सर्वांग सम हो जाएंगी तुम्हारी, क्या हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है हमारी 3:5 हैं। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सर आपको बता दें, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, फार्मूला क्या पढ़ा है, संगत भुजाओं का वर्ग, संगत भुजाओं का वर्ग। ठीक है, मान ले रहे हैं पहली भुजा x है और दूसरी भुजा y है। ठीक है, दूसरी भुजा क्या है, y है। संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात, आपने सर ऐसा ही पढ़ा है, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात बराबर होता है क्षेत्रफलों का अनुपात। मान लो ये पहले का अनुपात हो जाएगा, क्षेत्रफल 1 हो जाएगा और क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस पहली भुजा हमने x मान ली और दूसरी क्या मान ली, y मान ली। तो पहली यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, x हो जाएगी 3 और y कितनी हो जाएगी 5। ठीक है, तो इसका वर्ग यहाँ से कितना आएगा, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25, बराबर क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9:25, तुम्हारा पहला ही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे है तुम्हारा, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाता है। सर आपको जानकारी दे दें, सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होती है हमारी, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण। अगर कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर आ जाए, यानी कि अन्य दोनों भुजाएं जैसे हैं लंब और लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर आ जाए, तो वह त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। हम देख लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो 5 का वर्ग बराबर यहाँ 3 का वर्ग हो जाएगा। लंब 4 मान लो तो 4 का वर्ग कर दो, प्लस आधार 3 मान लो तो 3 का वर्ग कर दो। 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस 3 3 9, तो 25 बराबर 16 9 कितना हो गया 25। सर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, आगे हमारा 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 और 15 सेंटीमीटर हैं। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सर इनके क्षेत्रफलों के अनुपात आप कैसे ज्ञात करेंगे, ये सुनो। देखो क्या होता है, समरूप त्रिभुजों के परिमापों का जो अनुपात होता है, परिमापों का जो अनुपात होता है, मतलब परिमाप क्या है 10 है और कितना है 15 है, तो इनका अनुपात जो होगा इनकी त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा मान लीजिए एक का x है, एक का y है, तो आपके समझ आ गया होगा x बराबर 10 हो जाएगा और y बराबर 15 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, y बराबर 15 हो जाएगा। उसने कहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सर क्या बताइए, क्षेत्रफलों का अनुपात। सर आपको मैं जानकारी दे दूँ थोड़ी सी, देखो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, पहले आप समझ लो थोड़ा सा। इसे काट लो आप, 2 से काटोगे, ठीक है, 2 से कितना आएगा तुम्हारा, 2 से नहीं कटेगा ये तुम्हारा, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो x बराबर तो तुम्हारा 2 आ गया और y बराबर कितना आ गया
3 आ गया। अब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अभी हाल फार्मूला तुम्हें क्या बताया, फार्मूला बताया अभी हाल, क्षेत्रफलों जो भुजाओं का वर्ग होता है वो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर भुजाएँ कितनी है तुम्हारी, भुजाएँ 1 2 है, 1 3 है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 4:9 ये आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, आगे है तुम्हारा tan थीटा बराबर होता है हमारा 8/15 और cosec थीटा का मान इसमें ज्ञात करना है। तो आप त्रिभुज बनाकर इसमें क्या करोगे, tan थीटा मतलब tan में क्या आता है तुम्हारा लाल बटे कक्का से आप जानते हो। ठीक है, आधार बटे लंब बटे आधार आता है, क्या आता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार लगा के आप किसका मान निकालोगे, कर्ण का मान निकालोगे। कर्ण आपकी कितनी आएगी 17 आएगी और 17 निकालने के बाद आपका जो ऑप्शन एकदम फिट आएगा वो ऑप्शन आएगा तुम्हारा 17/8। ठीक है, ये ध्यान रखना। हम लोग देखते हैं अब 14वां क्वेश्चन। देखिए आपका 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सर 1 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि cos 3 थीटा बराबर आ जाएगा 1/2। तो cos 3 थीटा 1/2 जो होता है cos 60 का मान होता है। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, तो यहाँ 3 थीटा बराबर हमारा कितना मिलेगा 60 और 3 दूनी 6 यानी कि 20 आ जाएगा। सर हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वृत्तों की परिधियाँ कितनी हैं, 3:2 हैं। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सर परिधियाँ क्या होती है, पर 2πr1 पहले की मान लो, दूसरी 2πr2 मान लो इसकी। ठीक है, यहाँ पर पहली वाला अनुपात कितना आया 3 है, दूसरे कितना है 2 है। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ r1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया और r2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। सर इसने पूछा क्या है, वृत्तों का मतलब क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है, πr1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, तो पाई से पाई कैंसिल, r1 का मान कितना है 3 और 3 का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 2 का कितना हो जाएगा 4। देखो 9:4 है कि है सर, बिल्कुल है, डी वाला है हमारा। कौन सा है, डी वाला है हमारा 9:4। ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखना। ठीक है सर, क्या गलत है यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 16वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 16वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो भी देखें आप। उसने कहा यदि समान त्रिज्या r के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाए तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। सर आप ही बताओ, आधा गोला ये ले लिया हमने, ठीक है, और आधा गोला ये ले लिया। अब इसके आधार से इसके आधार को जोड़ दोगे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक पूरा गोला बन जाएगा। और पूरे गोले का हमारा क्या होता है क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है हमारा 4πr²। तो इसका हो जाएगा हमारा 4πr²। ठीक है, आगे हमारा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। सर आपने माध्य पढ़ा था, मध्यिका पढ़ी थी, बहुलक पढ़ा था, बस ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं है ना, तो ऑप्शन यही वाला हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा, मानक विचलन हो जाएगा। आगे तुम्हारा 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। 1 से 9 तक की लिखो सर, और उनका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, आगे क्या आ जाएगा 8 और 9। समांतर माध्य मतलब बीच वाली संख्या, बिल्कुल 4 इधर निकाल दो, 4 इधर निकाल दो, कौन सा रहेगा 5 रहेगा, इसमें 5 ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसमें 5 आंसर हो जाएगा। आगे उसने कहा है यदि किसी बारंबारता बंटन में माध्यिका कितनी है 16 है और माध्य कितना है 15 है, तो उसका बहुलक कितना होगा। सर आपका फार्मूला होता था बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, है ना, यही होता था। तो बहुलक हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर 3 इसका कितना है 16 है, -2 गुणा इसका कितना है 15 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 16 3 48 -15 दूनी 30, 48 में से 30 गया, कितना बचा 18 बचा। सर ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, इसमें कौन सा आंसर आएगा सर 18 आएगा। आगे देखें, आगे है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका होगी। सर 10 प्राकृतिक संख्याओं की मध्यिका, ठीक है, मध्यिका वाला फार्मूला आपको बताया गया था। यहाँ पर 10 हैं तो 10 कैसी हैं, सम संख्याएँ हैं। कैसी हैं तुम्हारी सम संख्याएँ, और सम संख्याओं वाला फार्मूला होता था 1/2 n वें पद का मान। ठीक है, कितना होता था 1/2 n वें पद का मान, n/2 में पद का मान। ठीक है, ये होता था 2 में पद का मान, और प्लस होता था हमारा n/2 + 1 वें पद का मान। ठीक है, का मान, ये फार्मूला लगाते थे आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से जब इसमें आप तुम फार्मूला लगाओगे 1 से 10 तक की संख्याएं लिखोगे, कितनी लिखोगे 1 से 10 तक की आप संख्याएं लिखो। जैसे देखो 1 से 10 तक की संख्याएं मैंने जैसे यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने 1 से 10 तक संख्याएं लिख दी। अब यहाँ पर n का मान कितना है, मेरा n का मान कितना है 10, n बराबर कितना दे रखा है उसने 10 दे रखा है, तो यहाँ 1/2 यहाँ 10 लगाऊंगा तो 5 आएगा, मेरा क्या आएगा 5 वें पद का मान। ठीक है, प्लस यहाँ कितना लगाऊंगा, यहाँ भी मैं लगाऊंगा 10 तो 5 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 वें पद का मान। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2
और यहाँ पर पाँचवा पद कौन सा होगा, गिनो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो पाँचवा पद कौन सा हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। प्लस छठवां पद क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 5 और 6 11/2, इससे से काटोगे तो 5.5 आएगा। सर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन नहीं, हम यहीं तक अभी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग कमेंट्स में कहते हो कि सर आगे का सॉल्यूशन पूरा करवाओ, तो बिल्कुल पूरे आगे का सॉल्यूशन हम लोग बहुत जल्दी से करा लेंगे। बहुत सरल है बिल्कुल, हमारा पूरा पेपर एकदम हलवा आया था आज का। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। एकदम रसगुल्ले जैसे क्वेश्चन आए थे, मौज आ जाएगी सर बिल्कुल। ठीक है, आप लोग कमेंट्स में बताना, इसलिए जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दो भर भर के। वीडियो का टारगेट है हमारा, बस आप लोग क्या करें, बिल्कुल 50 लाइक का टारगेट है वीडियो का, 50 लाइक का। ठीक है, आप लोग फटाफट से इतना काम कर दो। ओके, धन्यवाद, बाय।